क्लियर में सरमन वाला से आइए वचन में जाने के पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर पिता तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता जब हम वचन में जा रहे हैं परमेश्वर पिता, हमारा वचन का पढ़ना, हमारा वचन का सुनना परमेश्वर पिता, और वचन पे मनन करना केवल तेरे लिए परमेश्वर पिता आदर और महिमा मिले, ऐसा होने दे परमेश्वर पिता। फिर एक बार इन सुंदर गीतों के द्वारा तूने हमें स्पर्श किया परमेश्वर पिता, हमारे विचारों को खोला, उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड एंड ब्यूटीफुल प्रेज एंड वर्शिप। थैंक्स टू आवर यूथ टीम कीपिंग अस ब्लेस्ड ऑल द टाइम। हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपने जगह पे प्लीज़ फील कंफर्टेबल। अगर कोई आगे आना मांगता है फादर जी, इफ यू वांट टू कम आगे प्लीज़, मोस्ट वेलकम। जो भी आगे आना चाहता है मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम। कांता आंटी आप लोगों को आगे आना है, दौलत अंकल थोड़ा आगे आना है तो, तेजल सिस्टर यू वांट टू कम, पूजा सिस्टर थोड़ा आगे आना है, अक्षय बेटा आगे आना है तो आ जाओ, वी आर ऑल एट होम। आज का जो सरमन का शीर्षक है वो है प्रिपरेशन, तैयारी। एंड सो वी हैव अ लॉन्ग सर्विस टुडे, तो इसके लिए हमने थोड़ा आज समय पे स्टार्ट करने की कोशिश करी। वी हैव सरमन, फिर ऑफरिंग है, हमारे बीच में 2 गवाहियाँ हैं, तो और फिर बाद में विल स्प्लिट डिनर के बाद। तो आइए हम प्रभु के बीच में आए और मैं कोशिश करूँगा कीप द सरमन स्मॉल क्रिस्प, एज स्मॉल एज पॉसिबल, सो दैट परमेश्वर उस कम समय में हमसे जब बात करें हम तैयारी में रहें। एक बार का समय था कि मैं कलकत्ता में था, और कलकत्ता में अक्सर बॉम्बे के जैसे ट्रैफिक होता है, और ये बात है करीब 12-15 साल पहले। और हम लोग लंच पे बैठे हुए थे और मेरी शाम की कुछ फ्लाइट थी 8, साढ़े 8, 9 बजे की। तो सॉल्ट लेक में उस डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफिस था, सॉल्ट लेक सिटी, और वहाँ पे वो पर्सन ने मुझे बोला कि देख आशीष, अगर तुझे लगेगा अमुक जगह पे कि ट्रैफिक स्टैंड स्टिल है, लेकिन तो डरना मत, वो एक्चुअली सिग्नल का ट्रैफिक है, वो खुलेगा और आप लोग निकल जाओगे। तो जब मैं एयरपोर्ट के लिए निकला वहाँ से, और मैंने जब अनुभव किया, तो हाँ उस स्पॉट पे वो ऐसा माहौल था कि ट्रैफिक में थे और ऐसे लग रहा था कि ट्रैफिक मूव ही नहीं हो रही, और सब लोग हॉर्न बजा रहे, सब कुछ। सडनली ट्रैफिक खुल गया और हम वहाँ से निकल गए। तो कई बार है ना हमारे अंदर उत्तेजना होती है कि ट्रैफिक खुलेगा नहीं खुलेगा, क्या हम स्टैंड स्टिल ट्रैफिक में रहेंगे क्या। आप लोग ने कभी क्यू का अनुभव किया है? क्यू बहुत बार क्यू का एक अलग एरिया रहता है ना। सो क्यू में एक्चुअली हम लोग जब क्यू में खड़े रहते हैं ना, लाइन में खड़े रहते हैं, तो अलग अलग थॉट्स पहले हम आगे देखेंगे, हमारा नंबर, हमारे आगे कितने लोग हैं, हमारे पीछे कितने लोग हैं। सो बहुत बार ऐसा होता है ना कि सपोज हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, देन वी कॉल अप होम, अरे मैं तो अभी क्यू में खड़ा हूँ, या तो मैं क्यू में खड़ी हूँ, मेरे आगे इतने लोग हैं, मेरे पीछे इतने लोग हैं, अभी तो इधर तक आगे 10 लोग हैं, आधा घंटा और लगेगा, 1 घंटा लगेगा, है ना। समटाइम्स वी नॉट क्लियर, बट हम क्यू में खड़े होते हैं, वी आर इन द लाइन। और बहुत बार ये क्यूज जो होते हैं ना, जब हम क्यू में खड़े होते हैं या जब हम ट्रैफिक में रहते हैं, दैट इज़ अ टाइम हम बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग। मन में अलग अलग थॉट्स आते हैं, हम कभी इधर का कुछ सोचते हैं, कभी आगे का सोचते हैं, कभी पीछे का सोचते हैं, बहुत सोचते हैं ना क्यू में, क्योंकि अपना नंबर नहीं आया होता है, हम हिल नहीं सकते, नहीं तो नंबर चला जाएगा। जिस चीज़ के लिए हम वहाँ पे आए वो पूरा भी होना चाहिए ना। सो दैट इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम इन द क्यूज, बट क्यू इज समथिंग दैट यू नो
Done. आज का जो स्क्रिप्चर रीडिंग लिया है मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूँगा 1 Corinthians चैप्टर 12 वर्स 1 to 12। और आज हम लोग दो चीज़ों पे मनन करेंगे, एक तो तैयारी और हमें जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं ना उसके ऊपर, है ना। सो 1 Corinthians चैप्टर 12 1 to 12 हम लोग सब लोग इस पार्ट को कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज एक नए रूप में इसे हम पढ़ेंगे। अगर किसी को मिलता है तो पढ़ेंगे प्लीज। 1 Corinthians चैप्टर 12 1 से लेके 12 आयत। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे ही चलते थे। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक है। सेवा तो कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा का द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा के विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया गया, पर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे वह चाहता है वह बांट देता है। 12वां पढ़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उस अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे रोमन्स 12। अगेन ये सब लोग जानते हैं रोमन्स 12, सो बुक में मार्क कर सकते हैं। 1 Corinthians 12 एंड रोमन्स 12 स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में बताता है। और रोमन्स 12 में हम लोग वर्सेस 3 से लेके 13 तक मैं पढ़ूंगा आपके बीच में। रोमन्स 12 वर्सेस बिगनिंग फ्रॉम 3 till 13। मेरे पास जो हिंदी बाइबल है उसमें से पढ़ूंगा। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। जबकि उस अनुग्रह से अनुसार जो हमें दिया गया है हम भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, और तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है और वह विश्वास परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, और जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट है, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। आज के ये 2 वचन पाठ है और बाद में फिर आपके बीच में मैं और एक वचन पाठ पढ़ूंगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों के बीच में जो आज का जो शीर्षक है तैयारी, कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमें हर प्रकार की तैयारी की ज़रूरत है? हर प्रकार की तैयारी। मोसेस को कितने साल लगे प्रॉमिस लैंड तक पहुंचने के लिए? कितने साल लगे? 40 साल लगे। हम लोग सब बाइबल में जानते हैं कि 40 साल नहीं, मोसेस को
उससे कम समय में पहुंचना था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, 40 साल वहाँ पे ले गया। हमारे पास हफ्तों में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, है ना? लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपको एक दिन आराम करना है ना? क्यों कहता है? दिस इज गॉड्स मैनेजमेंट। आप सब कुछ करो बट यू हैव टू रेस्ट। हमें जब चोट लगती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? ये दवाई लो और क्या करो? आराम करो। क्यों? क्योंकि उस आराम में हमारा शरीर रिकुपरेट करता है। एमेन टू दैट? परमेश्वर की योजना है। मैं बीच में मैं कुछ कर रहा था, मेरे हाथ को 2 दिन से मुझे पेन होने लगा, तो मेरे जो जहाँ पे मैं जाता हूँ इस इंस्ट्रक्टर ने बोला, आशीष साहब आपको थोड़ा आप सोएंगे ना तो आपका मसल रिकुपरेट कर लेगा। होता भी है ना। टाइम ऑफ प्रिपरेशन, परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये एक मैनेजमेंट रखा है, टाइम ऑफ प्रिपरेशन। अभी आप बोलोगे कि पास्टर साहब आपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में पढ़ा और आप प्रिपरेशन की बात कर रहे हो, कैसे? दोनों मेल नहीं खा रहे, लेकिन मैं उस पर पहुंचता हूँ। क्योंकि मैं जब सरमन बना रहा था तो मैंने रियलाइज़ किया है कि कई बार हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हमारे प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता। रोमन्स 12 में हमने कितने गिफ्ट्स पढ़े? क्यों? मैं नेक्स्ट स्लाइड। कितने गिफ्ट्स पढ़े हमने रोमन्स 12 में? सब लोग याद कर सकते हैं, 7 गिफ्ट्स, है ना? प्रोफेसी, सर्विस, टीचिंग, प्रीचिंग, गिविंग, लीडिंग, एक्ट्स ऑफ मर्सी विद चेयरफुलनेस। रोमन्स में जब भी आप पढ़ोगे 7 गिफ्ट्स हैं। पॉल कहता है ना, पॉल आगे जाके कॉरिंथियंस में क्या कहता है, उसके अगले साइड में अगर देखेंगे, क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड। नाइन गिफ्ट्स हैं। वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, विश्वास, लोग चंगाई करवा सकते हैं, चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, आत्मा को परख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑफ स्पिरिट्स, अलग अलग जुबान बोल सकते हैं और जुबान को समझने की कोशिश कर सकते हैं, बता सकते हैं ना। और हर कोई पवित्र आत्मा के द्वारा ये जो गिफ्ट्स हैं वो गिफ्ट्स मिलता है ना हमारे पास। कॉरिंथियंस में कितने गिफ्ट्स हैं? 9। रोमन्स में 7 एंड कॉरिंथियंस में 9। हम में से कई लोग प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, कई लोग उस स्टेज पे पहुंच गए हैं, लेकिन ये जो 2 चैप्टर्स हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो रोमन्स के जो गिफ्ट्स हैं ना उसको क्या बोला जाता है? स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। कॉरिंथियंस का गिफ्ट जो रहता है वो है साइंस वाले गिफ्ट, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। लेकिन मिनिस्ट्री के जो गिफ्ट्स है ना वो एफिशिएंस में लिखे हुए हैं। एफिशिएंस के क्या गिफ्ट्स हैं? एफिशिएंस में एफिशिएंस 4:11 में लिखा हुआ है। एफिशिएंस का 4 गहरा कोई पढ़ेंगे? पास्टर नरेश सर आप पढ़ सकते हैं हमारे लिए। एफिशिएंस 4:11। And he himself gave some to the apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. कितने लोगों को ये याद है? मैं चाहूँगा कि हम में से बहुत लोग टीचर्स प्रीचर्स हैं। इन 3 चैप्टर्स को याद रखें। 1 Corinthians chapter 12, Romans chapter 12 एंड एफिशिएंस chapter 4:11।
ये तीनों चीज़ें किसने करी है? पौलुस ने लिखी, पौलुस ने बताई है ना, पौलुस की चिट्ठियाँ हैं। एफिशियंस को जो लिखा है उसमें 11वें वचन में कहता है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। इसमें जो ग्रीन में है उसमें पढ़ना नीचे का, गिफ्टेड बाय गॉड टू लीड, इक्विप एंड बिल्ड द चर्च। आज मैं ये क्यों आप लोगों के बीच में ये विषय रख रहा हूँ? तैयारी। हम में से यहाँ पे कई लोग एक ऐसे स्टेज पे है, जैसे सिस्टर तेजल ने मुझे पीछे बताया, आई एम अवेयर ऑफ पास्टर नरेश हैं, सिस्टर पूजा है, आप लोग पास्टरल मिनिस्ट्री में हैं ऑलरेडी। प्रज्ञा सिस्टर जैसे इवेंजलिस्ट हैं जो लोगों के बीच में जाके प्रभु का कार्य करते हैं। आप लोगों को परमेश्वर ने तैयार किया है, आप लोगों को परमेश्वर ने तैयार किया है। ये मेरी और आपकी तैयारी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने तैयार किया है। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। जब हम क्यू में खड़े रहते हैं, वो वेटिंग पीरियड होता है, वो वेटिंग पीरियड हमें परमेश्वर ने दिया हुआ होता है। हम जब ट्रैफिक में होते हैं तो ट्रैफिक में रुकना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम सिग्नल ब्रेक करेंगे तो शायद आगे खतरा हो सकता है। वेटिंग पीरियड, प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये जब तीन चीज़ मैंने आपके बीच में रखी, अब मैं आप लोगों के बीच में कुछ क्वेश्चंस रखना चाहूँगा और ये क्वेश्चंस आप लोग सुनिए। और ये क्वेश्चंस क्या है, इस पे देखिए स्लाइड्स पे। एक क्वेश्चन है, थोड़ा मैंने कलरफुल बन गया है लेकिन फॉरगेट द कलर्स, सी द कंटेंट। एक सवाल आप लोगों के लिए, क्या आप अपने आप को पहचानते हैं? डू यू नो योर सेल्फ वेल इनफ? सेकेंड क्वेश्चन, डू वी नो द टैलेंट्स गॉड हैज गिवन अस और वी हैव? हमारे अंदर परमेश्वर ने अगर जो टैलेंट्स दिया है, क्या हम जानते हैं उसे? अभी हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो हम बच्चों को देखते हैं, हमें मालूम होता है कि ये वो कर सकते हैं, लेकिन शायद दे डू नॉट नो दैट दे कैन डू। अभी ये हमेशा एज पेरेंट्स वी वुड ऑलवेज रियलाइज कि ये सारे चिल्ड्रंस आर केपेबल, बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस रहता है। यू नो दैट्स हाउ। बहुत नॉट ओनली चिल्ड्रन, हमारे स्टाफ के साथ या हमारे चीज़ों के साथ ये टैलेंट्स होता है। दूसरा क्वेश्चन, डू वी नो आवर फियर्स? क्या हम कहाँ पे हमारे डर को जानते हैं? हम किस चीज़ को, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। हमने अभी कोई मूवी देखा रिसेंटली, पिछले हफ्ते, अभिषेक की तरफ से हमारे लिए ट्रीट था, सितारे ज़मीन पे। तो उसमें जो लीड रोल में है, हाँ, वो लिफ्ट से डरते हैं। हमारे लीड रोल वाले जो एक्टर है वो लिफ्ट से डरते हैं, वो सीढ़ी से जाते हैं हमेशा। हमारे डर को हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस चीज़ से डरते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज, डू वी नो आवर स्ट्रेंथ्स? हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो स्वॉट करते हैं ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। वैसे हमको हमारे अंदर की स्ट्रेंथ्स पता है क्या? मूसा को जब परमेश्वर ने बोला कि तू जाके बोलेगा, नहीं गॉड मैं तो हकलाता हूँ, ठीक है तेरे भाई को लेके जा। डू वी नो आवर स्ट्रेंथ? वी डोंट नो आवर स्ट्रेंथ। डू वी नो आवर पर्पस? डू वी नो आवर पर्पस? मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ? डू वी नो दैट? दैट्स अ क्वेश्चन। जीवन में बहुत सवाल होंगे और उस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं होगा। विल नेवर हैव आंसर। शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। हमें पता है कि हम 6 महीने में क्या करने वाले हैं, हमें पता है कि हम लोग तो और 2 साल में क्या करने वाले हैं, नहीं पता। We leave it to Lord, but God says, get up, have a purpose. You should know He's preparing. And when He's preparing you,
यू शुड नो कि आपका पर्पस क्या है। आधा मिनट में आप लोगों के बीच में रखूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो आवर सेल्फ वेल? क्या अपने आप को आप पहचानते हो अच्छे से? क्या हो सकता है? व्हाट वुड बी द आंसर? इशिता, डू यू नो योर सेल्फ वेरी वेल? नहीं ना। एनीबडी सेज कि मैं अपने आप को पहचानता हूं? कॉन्फिडेंटली कोई बोल सकता है? बहुत डिफिकल्ट है। इसका रीजन भी मैं बोलता हूं। अभी फॉर एग्जाम्पल एक कुछ ऐसी अनोखी चीजें अपने सामने हो गई, हम कैसे रिएक्ट करेंगे हमको नहीं मालूम ना। हमारे सामने अगर कुछ ऐसी घटना घटी तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे? वी डू नॉट नो। सो वी डू नॉट नो। दैट्स हाउ गॉड हैज मेड अस। हमारे टैलेंट्स, हमारे पेरेंट्स अच्छा जानते हैं हमसे, तो उनको हमारे टैलेंट्स मालूम है, लेकिन हमें मालूम है कि हमारे टैलेंट्स क्या है? आई डोंट थिंक सो। हमें मालूम है। मैं अंधेरे से डरता हूं या मैं किस चीज से डरता हूं, नहीं मालूम। हमारे अंदर व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स, वी डू नॉट नो। हमारे जीवन का मकसद, हम लोगों को गाना मेरे जीवन का मकसद तू है ना? सॉन्ग है, क्या है वो सॉन्ग? मेरे जीवन जीने का मकसद तू है। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, एंड दैट इज व्हाई द लास्ट थिंग, डू यू प्रे फॉर ओवरकमिंग योर फियर्स? अपने डर को, डर से दूर होने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य मांगो, ताकि आपके अंदर का डर और जो वीकनेस है ना, उस पर आप लोग काबू कर सको। और अगर नहीं हुआ है तो दिस इज द टाइम वेर यू शुड प्रे एंड सीक द लॉर्ड। मेरे लाइफ में भी बहुत क्वेश्चंस थे। मैं एक कंपनी में काम करता था, वहाँ पे एक बहुत सीनियर बुजुर्ग थे। वो बुजुर्ग वहाँ पे कंसल्टेंट थे। हम जो कैप्सूल्स खाते हैं ना, कैप्सूल्स, वो कैप्सूल्स के उसको ग्रैंडफादर बोला करते थे। वो अंकल जो सीनियर मिस्टर ले करके थे। तो मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मेरे को बोला था कि आप उनको जाके मिलो, तो मैं जाके उनको मिला। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई और बहुत फादरली एडवाइस भी दिया। हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, और हम क्या करना चाहते हैं, और हमने कहाँ से शुरुआत की। अनलेस वी नो ऑल दैट, वी विल नेवर नो वेयर वी हैव स्टार्टेड। हमने कहाँ से शुरुआत करी, हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्यों जाना चाहते हैं, सारे प्रश्न हैं। अनलेस यू नो, यू विल नेवर नो। एंड दैट इज द रीजन ये क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस हमारे तैयारी में हेल्प करेंगे। हियर माय नेक्स्ट स्लाइड। जब हम इन प्रश्नों पे मनन करते हैं, तैयारी क्या है? व्हाट इज प्रिपरेशन? व्हाट इज प्रिपरेशन? गॉड्स वे ऑफ मैनेजमेंट। मैं क्यों बोल रहा हूं गॉड्स वे ऑफ मैनेजमेंट? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को ऐसे तैयार किया। 6 दिन में सब रचना करी, 7वें दिन उन्होंने आराम किया। आदम हवा सब कहानी, पूरा पुराना नियम आगे बढ़ा, यीशु मसीह आए। जीसस क्राइस्ट इज द बिगॉटन सन ऑफ गॉड, है ना, ओनली बिगॉटन सन। और यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक क्या भेजूंगा? सहायक भेजूंगा। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। आज हमारे बीच में कौन है? पवित्र आत्मा। सो परमेश्वर की योजना है, गॉड, जीसस क्राइस्ट, पवित्र आत्मा। और ये जो पवित्र आत्मा दिया, यहां पे आ गया अपना स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आया। तो व्हेन गॉड इज प्रिपेयरिंग यू, आप आपके जीवन के उन प्रश्नों पे जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, तो आप ये सोच के चलो कि जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में आप कहाँ पे हो। क्या आप एक शिक्षक हो? क्या एक भविष्यवक्ता हो?
अब मैं इंडिपेंडेंट चर्चेज में होता तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को प्रॉफिट्स बोलते हैं, जिनका ऑर्डिनेशन अलग होता है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, हमें हमारी आत्मिक जो गिफ्ट्स हैं, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट्स आर इनसाइड, वो हमारे अंदर है। लव, जॉय, पीस है ना, दैट इज फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट। और हम प्रार्थना करते हैं कि द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट इन मी शुड बी एक्टिवेटेड। मेरे अंदर वो फल है, और अगर फल एक्टिवेटेड नहीं है तो क्या होगा? मैं फलवंत नहीं होगा। दैट्स व्हाई पौलुस कहता है गलातियों 5:22 में, योर फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट। हम आज क्या बात कर रहे हैं? स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। इज इट ओके? फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट इज सेपरेट, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स इज सेपरेट। परमेश्वर जब आपको तैयार कर रहा है, इसी के लिए परमेश्वर ने आपको आत्मिक क्या दिए हैं? वरदान दिए हैं। उस तैयारी में परमेश्वर ने जब आपको आत्मिक वरदान दिए, आपको पहचानना है कि आपको कौन सा वरदान मिला है। हमारे इस छोटी सी पारिवारिक कलीसिया में पता है मैंने क्या देखा है? मतलब मेरे अनुसार इस कलीसिया में भले हम गिनती में कम हैं, लेकिन इस कलीसिया में चंगाई है। आमेन टू दैट? चंगाई है। कितने लोग विश्वास करते हैं चंगाई है? मैं खुद हैरान हो गया था जब हमने आंटी के लिए प्रार्थना की, हमने और अक्षय के लिए प्रार्थना करी। हमारे घर में हमारी एक बुआ है जो इन दिनों हॉस्पिटलाइज है। मैं नीलिमा को बोल रहा था कि एक दिन अगर वो हमारे चर्च में आए, हो सकता है परमेश्वर से स्पर्श करे। आमेन टू दैट? तैयारी। एक सुंदर वचन है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना मांगूंगा, और वो वचन है फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 9। पहला कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय वर्स 9। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु की संगति में बुलाया है। He's prepared us, He's called us। दूसरा वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10। किसी को मिले तो पढ़े प्लीज। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए चुने गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। फिर से एक बार पढ़ेंगे सिस्टर। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। प्रिपरेशन, तैयारी। अभी इस वर्स को बहुत फाइनली पढ़ो आप, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम तैयार किए हुए, वी आर मेड बाय गॉड, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। मीन्स व्हाट? आशीष गुरनानी को बनाया यीशु मसीह के अंदर भले कामों के लिए। ओके, आशीष गुरनानी को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। क्यों बनाया? यीशु मसीह के अंदर भले कामों के लिए। सिंपल, अपना नाम डाल के देखो वहां पर। फिर आगे क्या कहता है? जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। विच मीन्स वॉट? हम प्रार्थना करते हैं गर्भ में रचने के पहले परमेश्वर हमें जानता था। आशीष गुरनानी को परमेश्वर ने यीशु में मसीह में तैयार किया, और क्या किया? भले कामों के लिए तैयार किया। और वहां पे कहता है
हमारे करने के लिए तैयार किया, जिन्हें परमेश्वर ने तैयार किया, विच मीन्स गॉड हैज मेड अस इन जीसस क्राइस्ट फॉर गुड वर्क्स पहले से ही, नॉट मैं वो क्यू में खड़े रह के नहीं, परमेश्वर ने तैयार किया है ऑलरेडी। ट्रैफिक में आशीष ट्रैफिक में अटकेगा, आशीष क्यू में खड़ा रहेगा, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को देखेगा, क्वेश्चंस को आंसर करेगा, एंड दैट इज व्हेन ही विल बी रेडी। इज इट नॉट? हमारे जीवन में तैयारी के समय हमें आत्मिक हमारे जो गिफ्ट्स हैं उसके ऊपर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उधर जो तीसरा है, मैंने तीसरा वाला भी आपके बीच में समय रखा। चौथा, पॉल्स वेज फॉर ऑल टीचिंग्स मीन्स फॉर प्रिपेयर्डनेस। पॉलुस ने हमको जितनी भी शिक्षाएं दी ना, जितने भी टीचिंग्स दिए पॉल ने, जो 11 चिट्ठियाँ लिखी उसने ना, 13 लेटर्स, तो उसमें क्या किया, हर बार उसने हमें तैयार किया। एंड सी द लास्ट वन, हमारा इस धरती पे हम जो जी रहे हैं वो किसके लिए जी रहे हैं? हमारी तैयारी कहाँ के लिए? इटर्नल लाइफ के लिए। हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? स्वर्ग में जाने वाले हैं, परमेश्वर के पास। और वहाँ पे हम कैसे जिएंगे, उसकी तैयारी कहाँ पे हो रही है हमारी? यहाँ पे। सो नाउ यू कैन रियलाइज व्हाई द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आपकी तैयारी उन आत्मिक दानों के द्वारा कहाँ पे जाने के लिए? परमेश्वर के पास जाने के लिए। इसको कहते हैं तैयारी। बीच में ऐड आता है ना हॉर्लिक्स का, एक मदर अपने डॉटर को तैयार करती है, उधर क्या आता है? तैयारी जीत की, है ना। आत्मिक गिफ्ट्स जानना हमें बहुत जरूरी है। क्लियर बाय? नेक्स्ट स्लाइड्स। हम वी आर कमिंग टू द एंड। बाइबल में से मैं 4 उदाहरण आपके पास रखूंगा, उसमें से 2 हमने पढ़े, पहला और चौथा। क्लियर बाय? नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड बिफोर दैट, या जॉन 11:21 to 23 कोई पढ़ेगा? यूहन्ना 11:21 से लेकर 23 तक। बस 2 more slides and we are in it. मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि तू जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हाँ, बस 21 to 23। ओके, यहाँ पे क्या हुआ? मार्था को ऐसा लग रहा है पुनरुत्थान के टाइम पे लाजर जी उठेगा। लाजर कितने दिन के बाद जी उठा? 4 दिन के बाद। अच्छा, वो स्टोरी ऐसा है कि जीसस नोज दैट ही इज डाइड, फिर भी जाके कहीं पे रुके हैं, है ना। दैट्स हाउ द पैसेज इज। डिड जीसस क्राइस्ट हरी, अरे मुझे जाना है? नहीं, he took his time। 4 दिन। हमारे लाइफ में भी वो 4 दिन, एक सॉन्ग है 4 दिन की जिंदगी है, अच्छा सॉन्ग है वो, हम कभी गाएंगे। लास्ट वाला, प्रेरितों के कार्य 20, 23 और 34, उसमें ये सब लोगों को मालूम है। पॉल क्या करता था? टेंट बिल्डर था। क्या करता था? अपने टैलेंट्स को यूज करता था अपने आप को सपोर्ट करने के लिए और मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, है ना। मैंने ये पॉइंट यहाँ पे क्यों डाला है कि उसके पास आत्मिक वरदान थे। पॉल चंगाई करता था, पॉल के साथ वो सारी बातें हुई, सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे। पॉल पहले कौन था? सॉल था, सोल्जर था, तालीम थी अच्छी, सब कुछ करता था। गॉड प्रिपेयर्ड, सॉल से पॉल बना। पॉल बनने के बाद भी वो क्या करता था? काम करता था, अपने टैलेंट्स को यूज करता था। क्यों करता था टैलेंट्स को यूज? ताकि उसको कुछ आमदनी आए, और उस आमदनी के द्वारा
अपनी सेवा को सपोर्ट करें, दूसरों को सपोर्ट करें। ये पॉइंट मैं क्यों रख रहा हूं आपके बीच में कि अपने स्पिरिचुअल टैलेंट्स, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ परमेश्वर ने हमें दुनियावी वरदान भी दिए हैं। अभी मैं जब देख रहा था कि एक जगह पे पौलुस ने कहा जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है भाषाओं को बोलना और भाषाओं को समझना। इज म्यूजिक अ लैंग्वेज? म्यूजिक इज अ लैंग्वेज और नो? इट्स अ लैंग्वेज। तो अगर कोई बोलेगा कि मेरे को भाषा X आती, भाषा Y आती, भाषा Z, मुझे म्यूजिक बजाना आता, वो भी एक भाषा हुआ। म्यूजिक परखने का, ये सारे गिफ्ट्स परमेश्वर के दिए गए। सो परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है उन आत्मिक गिफ्ट्स के द्वारा। क्लियर? मैं नेक्स्ट स्लाइड। कई बार हमें ऐसे लगेगा कि परमेश्वर ने हमारे प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सॉल्व किए, है ना? परमेश्वर, हमें ऐसा लगेगा हमारा प्रॉब्लम्स क्यों नहीं फिक्स हो रहा है। लेकिन हमारी एनर्जी उधर जाने के बदले हमारी एनर्जी कहाँ होनी चाहिए? हम जब क्यू में खड़े हैं, हम जब ट्रैफिक में खड़े हैं, हमारा ध्यान ट्रैफिक और क्यू में क्या प्रॉब्लम है उससे ज़्यादा परमेश्वर क्या बोलता है, कहाँ पे फोकस करो, कहाँ पे फोकस करो। वेट इन फेथ फॉर हिज आंसर्स एंड पावर। अरे यार वो निकल ही नहीं रहा है, वो क्या बीच में घुस रहा है, ये क्यों कर रहा है, मेरा नंबर कब आएगा? डोंट वेस्ट एनर्जी देयर। परमेश्वर तुझे धन्यवाद हो, तेरे हिसाब से मेरा नंबर आने दे और मैं तेरे पे विश्वास करता हूं और तेरे सामर्थ्य के लिए वेट करता हूं। करेक्ट? सो अगेन आई रिपीट, अगर मैं ट्रैफिक में खड़ा हूं तो मैं ट्रैफिक पे फोकस करूं। अगर मैं क्यू में खड़ा हूं तो क्यू इतनी लंबी है, क्यों जल्दी नहीं होता है, उसके बदले हमारे आत्मिक गिफ्ट के द्वारा हमें कहां पे फोकस करना है? दो चीजों पे। हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए और परमेश्वर के उत्तर के लिए आप प्रार्थना करो। किस चीज के लिए? परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए और परमेश्वर के उत्तर के लिए। मार्था गई यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ने अपने हिसाब से अपना सामर्थ्य बताया, 4 दिन के बाद बताया। हमारे जीवन में भी वो 4 दिन है, वो क्यू में खड़े रहने का 4 दिन है, वो ट्रैफिक में खड़े रहने का 4 दिन है, लेकिन परमेश्वर उत्तर देगा। और जब तक उत्तर नहीं आता तब तक क्या कहता है? हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हम विश्वास के साथ उस उत्तर का और उस सामर्थ्य की राह देखें। Amen to that? Clear? And we go to the last slide. 1 Peter 4:10 and Habakkuk 3:18 to 19, है ना? 1 Peter 4:10 कोई जल्दी खोले और पढ़े। पहला पत्रस 4 अध्याय। जिनको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम तैयारी कर रहे थे, हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं उसके बारे में हमने जाना। और अभी क्या कहता है पीटर? क्या कहता है? पीटर कौन था? वन ऑफ द फर्स्ट डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना? वो क्या बोलता है? वो 10वें वचन में, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे के सेवा में लगाए। Amen to that? हमें तैयार किया आत्मिक दानों के द्वारा। एंड सेकंड, द लास्ट वर्स, Habakkuk 3:18-19, the sovereign Lord is my strength, he makes my feet like the feet of the deer, he enables me to tread on the heights. हिरन मालूम है? हिरन, we all know हिरन। हिरन के पैर देखे हैं किसने? पतले होते हैं, लेकिन उसमें कितना स्ट्रेंथ रहता है ना। हमने वाइल्ड गोट्स के बारे में सुना होगा, जो पहाड़ों पे रहते हैं, उनके पैरों में बहुत सामर्थ्य होता है।
और हबाकुक एक ऐसा भविष्यवक्ता था, उसके अगर किताब पढ़ो 3 चैप्टर्स है, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, और ये लास्ट वर्स है उसका, वर्स 18-19। कोई पढ़ेगा? 18-19। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हे यहोवा परमेश्वर मेरा बहुमूल्य है, वह मेरे पाँव को हिरनियों के समान बना देता है, वह मुझे ऊंचे स्थान पर चलाता है। लिटरल मीनिंग है डियर की पैरों की तरह, और वो मुझे ऊंचे स्थानों पे चलाता है। अभी मैं आप लोगों को एक होप देता हूँ। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में हम बढ़ेंगे? कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा? विश्वास करते हैं? Do we believe God is going to take us to new heights? And when He is going to take you to new heights, what is the promise? What is the promise? He says, the sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on heights. मैं जब ऊंचाई पे जाऊंगा, मैं एक ऐसा लीडर बनूंगा, तो क्या होगा? अगर परमेश्वर ने मुझे तैयार किया है और अगर मैं ऊंचाई पे हूं, तो मेरे घुटने कमजोर नहीं होंगे। मेरे घुटनों में क्या होगा? बल रहेगा, सामर्थ्य रहेगा। सो टुडे परमेश्वर आपसे ये बात करना चाहता है कि तुम्हें आत्मिक गिफ्ट्स मिले हैं, उससे तुम बढ़ने वाले हो, ऊंचाई पे जाओगे। जब तुम ऊंचाई पे जाओगे तो क्या होगा? तुम्हें हिरण की तरह तुम्हारे घुटनों में बल होगा और तुम ऊंचाई पे रहने के लिए सामर्थ्यवान होगा। इज इट नॉट? आज हम विश्वासी लोग हायर पोस्ट लेने के लिए डरते हैं। क्यों? Take, go to the best of the places. Take विश्वास, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ऑनेस्टी से काम करो। क्यों? दिस इज द वर्स। तुम्हारे घुटनों में परमेश्वर बल देगा ऊंचाइयों पे काम करने के लिए। भले वो हिरण का एग्जाम्पल हो, लेकिन हमारे लिए अप्लाई होता है। आमेन टू दैट। सो परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है आत्मिक गिफ्ट्स के द्वारा। आइए हम प्रभु के पास प्रार्थना करें। एक लास्ट रेड लाइन वाला पढ़ लो। फॉर गॉड आई वेट, ग्रांट मी अ स्ट्रेंथ एंड फेथफुल होप इन माई वेटिंग। ग्रांट मी अ स्ट्रेंथ एंड फेथफुल होप इन माई वेटिंग। परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। फिर एक बार परमेश्वर पिता, हम तेरे पास जब आए हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि तूने आज हमें हमारी तैयारी के बारे में बताया। परमेश्वर की आत्मिक गिफ्ट्स के द्वारा किस तरह से हम परमेश्वर अपने आप को तैयार करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर पिता। हम तेरे वचनों को जानें और परमेश्वर पिता जब हम ऊंचाई पे रहें तो हमारे घुटनों में परमेश्वर पिता वो बल और सामर्थ्य है जो तूने हमें दिया है, ताकि परमेश्वर पिता ऊंचाई पे हम डटे रहें, क्योंकि तू हमारा बल है परमेश्वर पिता। इस छोटी सी हमारे परिवार को तेरे हाथों में रखते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एवरीबॉडी हैप्पी, एंजॉयिंग? ओके, we'll go for the offering song.